पिछले कुछ दिनों से भारत में जो मालवाहक जहाज आते हैं, तो भारत का तो सबसे बड़ा समस्या है, बहुत सबसे बड़ा जरूरत का चीज़ है तेल खरीदना। तेल तो आता है किसी मुस्लिम देश से ही आ सकता है। रूस का तेल तो लाल सागर वह से होके आता है, लेकिन चूँकि उस पर मालवाहक जहाज आते हैं के माध्यम से तेल आता है, उस पर हुती, हिजबुल्लाह और बहुत सारे संगठन जो समुद्र में लुटेरा का काम करते हैं, जो समुद्र में लूटपाट, ट्रेन में, शहर में आप देखते होइएगा लूटपाट करने वाला, शहर में लूटपाट करने वाला आपराधिक व्यक्ति, लेकिन एक लुटेरा होता है जो समुद्र में वह लूटपाट मचाता है और उसमें चाहे पश्चिम का देश हो या किसी भी देश का हो मालवाहक जहाज, तो उसमें झंडा लगा रहता है। वह उसमें वह पहचानता भी नहीं है, लेकिन वह समझता है कि यह तेल का है या अमेरिका का होगा या भारत का होगा, या तो इस बार बार उस पर हेलीकॉप्टर से अब गोलियां हुती संगठन वाले और लेबनान वाले, हिजबुल्लाह वाले वो बार बार हमला करते हैं और भारत का कई पोत को, विमान वाहक पोत को वह कैप्चर कर लिया, बाद में उसे छोड़ा गया। वह दूसरे देश का भी था, उसका संरक्षण, भारत का संरक्षण उसमें प्राप्त, भारत के क्रू मेंबर वहाँ भारत के सैनिक जवान जो नेवी वाले होते हैं वे भी थे वहाँ पर। तो वहाँ का तो यह बार बार घटनाएं हो रही हैं और भारत को तंग करने के लिए चाइना का भी सहयोग है। उन लोगों को भारत को तंग करने के लिए किसी प्रकार से तेल का आवाजाही नहीं ले सके, भर सके, भारत में तेल महंगा हो जाएगा तो वह उसका सब कुछ चौपट हो जाएगा भारत का। इसमें भारत के मालवाहक चाहे वह किसी भी देश का जहाज हो, लेकिन उसकी भारत के संरक्षण, भारत का संरक्षण उसको प्राप्त है। और भारत के क्षेत्र में भी, भारत के क्षेत्र के बाहर भी, हिंद महासागर के बाहर भी जहाँ पर भारत का नहीं है, लेकिन रास्ता तो एक ही है, तो वह लाल सागर में ये बार बार घटनाएं भारत के साथ हो रहा है। और भारत को तंग करने के लिए बहुत सारे देश लगे हुए हैं, उसमें हुती सबसे आगे है। तो कल 4 छोटे नाव से, छोटी जहाज से हुती ने अमेरिका के जहाज, मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया। उसे वह हर तरह का मिसाइल का व्यवस्था उस पर रहता है और अमेरिका को कुछ होता नहीं है, अमेरिकी सैनिकों को कोई खतरा नहीं होता है। तो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ हुती के द्वारा, अमेरिका ने तत्काल उस पर कार्रवाई कर दिया। उसके एक युद्धपोत तो भाग गए, 3 युद्धपोत डुबा दे गए वहीं पर, लाल सागर में ही हुती का था। और उसमें जितने भी उसके आंदोलनकारी कहिए या लुटेरा कहिए, समुद्र का लुटेरा कहिए या जो भी कहिए, सभी को मार दिया गया। तो यह अभी चाइना कहता है कि सो युद्ध विराम होना चाहिए इजाज़त। बहुत सारे मुस्लिम देश भी कहता है कि इजराइल और हमास में युद्ध विराम होना चाहिए।
यह क्यों नहीं बोलते हैं जो मालवाहक जहाज जो आ रहा है अमेरिका का, फिर भारत का या जापान का या फ्रांस का, तो उस पर क्यों हुती हमला कर रहा है? उसका एक ही हुती का टारगेट है कि इजराइल का कोई लेबल का झंडा लगा हुआ या भारत का या किसी भी पश्चिमी देश का है, उसको हम जाने के लिए, तो उस पर हम हमला करेंगे ही। हमला कीजिएगा तो इजराइल में हमास और इजराइल का युद्ध भी नहीं रुकेगा, युद्ध भी नहीं रुकेगा। जब आप हमला करते रहें तो युद्ध की विभीषिका बढ़ेगी। कल अमेरिका के ऊपर, पहले भारत के ऊपर किया, भारत ने कोई कार्रवाई नहीं किया, भारत की गलती थी। अब अगर भारत के किसी भी मालवाहक पर हमला होता है तो भारत भी उसको सही जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो जवाब दिया उससे हुती विद्रोहियों को बहुत भारी नुकसान हुआ, उसका जान माल का भी नुकसान हुआ, उसका नाव भी डूब गया। यह आपको देखना पड़ेगा। बार बार भारत के मालवाहक जहाज पर हमला हो रहा है और भारत धीरे धीरे अपना मानसिक मजबूती कर रहा है। भारत भी वही करेगा जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के मालवाहक जहाज पर हमला होता है तो वह प्रतिरोध करता है, भारत भी उसी प्रकार से प्रतिरोध करेगा जिस प्रकार से अमेरिका ने किया। इसलिए भारत के मालवाहक जहाज पर और युद्ध का अगर मुस्लिम देश और विश्व के बहुत सारे देश अगर युद्ध मुकवाना चाहते हैं तो मालवाहक जहाज पर लाल सागर हो या हिंद महासागर हो या दक्षिण चीन सागर हो, किसी भी परिस्थिति में ये जो हिजबुल्ला, हुती, ईरान का सारा किया हुआ है, सारा जो हुती को, ये तो आतंकवादी संगठन है। ईरान वह क्या कहता है कि नहीं, हम किसी भी हमले में भारत, ईरान का हाथ नहीं है, लेकिन सारा पैसा, सारा व्यवस्था, सारा हथियार ईरान का ही होता है, ईरान ही वह हमला करवाता है। यह बात अमेरिका समझ गया है। भारत से ईरान का अच्छा दोस्ती है, लेकिन दोस्ती और दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह बार बार भारत के मालवाहक जहाज पर हमला हो रहा है, उसमें ईरान का हाथ है, ईरान सामने नहीं आता है। आज पाकिस्तान का आतंकवादी भारत आता है, चाइना का आतंकवादी कोई नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हथियार पकड़ाते हैं तो चाइना का हथियार रहता है। चाइना का बिना मदद के पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मणिपुर जला, उसमें चाइना का हाथ था। म्यांमार की तरह म्यांमार में उसका बहुत बड़ा अड्डा है, वह भारत को तंग करने के लिए म्यांमार से लोगों को भारत में पलायन करने के लिए भेजता है। उसी में मणिपुर का घटना आपको देखने में मिला। तो ये भारत को तंग करने के लिए सब जगह, कभी पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है, कभी हमारा मालवाहक जहाज आता है तेल लेकर के, उस पर हमला होता है, कभी हुती के द्वारा होता है, कभी हिजबुल्लाह के द्वारा, कभी ईरान के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। और लेकिन सभी के सभी यह कहते हैं हमने भारत पर कोई हमला नहीं किया है। यह समझना पड़ेगा दुनिया को, हम अभी घोषणा नहीं किए हैं। कुछ बरस के अंदर मोदी जी 2024 में चुनाव जीत जाने के बाद हम अमेरिका से अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। अगर किसी विश्व में किसी भी देश अगर सुरक्षित होगा वह भारत होगा, और भारत से कोई भी 2-4 देश अगर हमला भी करेगा तो कुछ बिगड़ नहीं पाता है, क्योंकि भारत में वो ताकत है, हमारे यहाँ मानव
बल है। हमारे सैनिक स्वस्थ सबल और मजबूत हैं। हम हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस, ताइवान, हुती, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान और जापान और एक साथ चाइना, जहाँ जहाँ भारत के दोस्तों को तंग और तबाह करेगा, वहाँ वहाँ भारत मजबूती के साथ चीन से मुकाबला करने के लिए हम जापान को भी साथ देंगे, हम फिलीपींस को भी साथ देंगे, हम ताइवान को भी साथ देंगे, हम वियतनाम को भी साथ देंगे और हम चीन के समर्थित जितने भी आतंकवादी संगठन आएंगे उन्हें भी हम मिट्टी में मिला देंगे। यह समझना पड़ेगा। मैंने भारत के प्रधानमंत्री से पहले कहा था, कल मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो हथियार है वह सफिशिएंट नहीं है। आप अमेरिका का 35F, 52, 21 और 15 विमान, जो 5वीं पीढ़ी का विमान है, वह अमेरिका से खरीद लें, क्योंकि दुश्मन की संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारे देश में चूँकि आपको युद्ध पाकिस्तान से, कतर से नहीं है, आपको युद्ध है चाइना से, और चाइना सीधे युद्ध कर नहीं सकता है। उसको जो जख्म मिला है भारत से, डोकलाम में, गलवान में और तवांग में, उसका जख्म बहुत भर गया है, वह बहुत विशाल जख्म हो गया है। इसलिए वह भारत से कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन दुश्मन को जाकर के हथियार, गोला बारूद और सारी व्यवस्थाएं वह उपलब्ध कराएगा, जिससे भारत तंग और तबाह हो। इसके लिए चाइना को और चाइना के समर्थित दुश्मन के लिए अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35F बम वर्षक, 21 बम वर्षक और 15 बम वर्षक लेना अनिवार्य है भारत के लिए। और जिस भी मालवाहक जहाज पर भारत का, उसको अगर संरक्षण है भारत के संरक्षण में, तो अमेरिका की तरह एक मजबूत ब्रह्मोस मिसाइल रख दीजिए वहाँ पर, 10 को 5 को। जब हमला करेगा वहाँ पर उसको टारगेट को उसको भी हम ले लेंगे। जिन मोहि मारा ते में मारे, इसमें बंद। जो हम पर हमला, अमेरिका क्या करता है, जो उस पर हमला करता है वह भी उसको वहीं पर उसको डुबा देता है, वहीं पर उसको मार देता है। भारत को ये सीखना चाहिए अमेरिका से, क्योंकि टीट को टैट के बिना इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं होता है किसी को। यह सोचना प्रधानमंत्री का काम है। थैंक्स।